अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। तो आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने न्यू व्लॉग लेके। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी सहरी और इफ्तारी की रूटीन। तो मेरी जो सहरी है ना वो बहुत ही सिंपल होती है। यहाँ पे देखिए आप, देसी घी के पराठे हैं, बॉयल अंडे हैं, क्योंकि मैं पूरा रमज़ान बॉयल अंडा जो है ना वो ज़रूर लेती हूँ, और दही है, साथ शक्कर है और लस्सी है। बस ये हमारी। और रात का अगर कोई सालन है तो वो मैं रख लेती हूँ, अगर नहीं है तो अचार से भी काम चल जाता है, क्योंकि मैं बहुत कम जो है ना वो तरकारी वगैरह यूज़ करती हूँ सहरी में। तो यहाँ पे जी अगर आपकी सहरी अच्छी आपने की है ना तो आप सारा दिन भागम भाग काम कर सकते हो। और मेरी तो रूटीन भी बहुत टफ़ है, तो मुझे जो है ना सहरी अच्छी सी लेनी पड़ती है। ये नहीं कि मैं कहती कि मैंने 2 वाले जो है ना वो पराठे के ले लिए, कप चाय ले ली और बस मैं मोबाइल लेके सारा दिन बैठी रही। मैं तो सारा दिन भागती हूँ, काम करती हूँ। तो इसलिए मेरे ख्याल में सारी जो माएँ हैं ना वो ऐसा ही करती हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो अच्छे से अपनी सहरी करें। यहाँ पे जी मैं डेज़र्ट रेडी करने लगी हूँ। तो उसके लिए मैं पहले कस्टर्ड रेडी करूँगी। कस्टर्ड के लिए मैंने लिए 4 कप लिया दूध, उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और यहाँ पे 4 चम्मच कस्टर्ड लूँगी और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसको जो है ना बीच डाल के पकाऊँगी। और चीनी आपने अपने हिसाब से डालनी है जितनी आपको पसंद हो। मेरे बच्चे कम खाते हैं तो मैं कम डालती हूँ। वो भी हम जैसे बच्चों को जिस रूटीन पे अब लगा देते हैं बच्चे वैसे ही करते हैं। मोस्टली घरों में भी देखा है, बच्चों ने चीनी हाथों में पकड़ी होती है, खा रहे होते हैं, गिरा रहे होते हैं, और दूध में चीनी की वजह से वो दूध पीती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे घर में बिल्कुल चीनी कम जाती है, मेरे बच्चे खाते ही नहीं है। मैं उनको बताती हूँ कि चीनी वाइट जहर है, और जो आप बच्चों को सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। यहाँ पे जी लिक्विड जो है ना आपका इस तरह का हो, मतलब कस्टर्ड के थोड़ा रनी हो। मेरा थोड़ा थिक हो गया था तो मुझे प्रॉब्लम हुई, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो मैंने बड़े से बर्तन में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि पता है आपको इफ्तारी के वक्त ना बड़ी दौड़ लगी होती है, तो होता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। यहाँ पे जो मैंने फ्रीज़ किए हुए मूंग और माश के अपने बड़े हैं दही बड़े हैं, उनको भी मैं ना पानी में डुबो के इस तरह रख लूँगी। ऊपर आप प्रेस कर लें ज़रा सा और प्लेट वगैरह रख दें ताकि अच्छे से डूबे रहें। और तकरीबन आधा घंटा अगर टाइम है तो इनको आप डुबो के रखें, इससे ज़्यादा भी आप डुबो सकते हैं, मज़े के बनेंगे। यहाँ पे जो मैंने अपना जो पकौड़ा मिक्स रेडी करके रखा था वो मैंने निकाला है, और उसके बीच में भूल गई थी डालना चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर। वो मैंने 2 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। और इसके बीच फिर मैं थोड़ा सा नमक और दड़ा मिर्च भी डाल दूँगी, क्योंकि वो कम होगी ऑटोमेटिकली जब आपने थोड़ा सा अंदर मटीरियल और डाल दिया। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा मैदा डाल लें, आटा भी डाल लें ना गंदम का, फिर भी ज़बरदस्त बनते हैं पकोड़े। तो मैं भूल जाती हूँ, मुझे भूलने की बीमारी है, तो मैंने मतलब कभी कई दफ़ा तो मैं अपने सालन में ना नमक डालना भूल जाती हूँ, मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इतना आपने मिक्स करना है। ये मैं आपको इसलिए डिटेल से दिखा रही हूँ कि ये जो आप पकोड़े, आलू के मैं पकोड़े बना रही हूँ ना, कतले काट के, एक आलू के बड़े बड़े स्लाइस में काटूंगी और उसको इनके बीच डिप करूँगी। तो ये मैं पहले बना के रखूँगी तकरीबन आधा घंटा, अगर टाइम है तो मैक्सिमम आधा घंटा। तो इसको अच्छे से आपने ये देखें, थोड़ी सी एनर्जी यूज़ करनी, अगर आपने सारी अच्छी की हुई है तो फिर तो थोड़ी बहुत चलती रहेगी। वैसे भी रोज़ा सब्र का होता है यार, खाने का तो होता ही नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि सहरी हमारी अच्छी हो, ताकि हम इफ्तारी तक जो है ना अच्छे से अपने सारे काम कर सकें। इसको अच्छे से आपने मारना है, चम्मच को सही तरह बीट करना है, फ्लफ़ी सा कर देना है, क्योंकि इसके बीच मीठा सोडा तो ऑलरेडी गया हुआ है, और थोड़ा सा आपका रनी सा ये बैटर बन जाएगा, और आपको इसको साइड पे कर देना है। ये काम मैं पहले कर रही हूँ ताकि ये जो है ना थोड़ी देर रखने वाले फिर फटाफट से एंड पे जाके पकौड़े फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जी हम केक रेडी करेंगे, उसके लिए लिया मैंने 1 कप मैदा, और 1 कप मैदे को छान के इसके बीच में कोको पाउडर भी डालती, लेकिन मेरे पास नहीं है तो आज मैंने छोड़ दिया। फिर इसके बीच में थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए ना फूड कलर डाल दूँगी। और आपने मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर भी डालना है, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं। मीठा सोडा आपने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, और बेकिंग पाउडर आपने 1 टीस्पून डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको साइड पे करेंगे, और इसके बीच अब डालेंगे 2 अंडे। फ्रिज से आपने अंडे नहीं निकालने, मेरे फ्रिज में थे तो मैंने फटाफट से बाहर से मंगवाए हैं। इनको आपने अच्छे से बीट करना है, फ्लफ़ी सा आपने इनको बना लेना है। जितना आप बीट अच्छा करेंगे ना उतना आपका केक ज़्यादा फूलेगा। इसके बीच आपने 1 कप चीनी डाल देनी है, छोटे वाला कप जो है ना वो आपने 1 कप चीनी डाल देनी है, और फिर आपने इसको बीट करना है।
जब ये बीट हो जाएगी तो आपका ये बैटर हल्का हल्का आपको फील होने लगेगा और ज़्यादा फूल जाएगा, तो इट्स मीन कि आपका बैटर जो है ना रेडी है केक के लिए। अब इसको सारे मटेरियल को हम डालेंगे केक में बिना सोचे समझे, क्योंकि केक हमने रेडी करके अपना डेजर्ट रेडी करना है और इसको बेक होने पे भी टाइम लगेगा। तो मैं तो अपनी ये जो काम है ना टाइम पे शुरू कर लेती हूँ, ताकि फिर जो है ना इफ्तारी अच्छे से बन जाए, क्योंकि दस्तरखान मेरा जो होता है ना वो रमज़ान में थोड़ा वसी हो जाता है। ये नहीं कि मैं बहुत कीमती चीज़ें बनाती हूँ, बस इस तरह जोड़ तोड़ करके ना बच्चों को खुश कर लेते हैं और बच्चों की सेहत के लिए भी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से, ये मेरा टूटा सा चम्मच है। मैं आपको बताऊँ कि मैं ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो लंडे से परचेज़ करती हूँ, ये बहुत ब्रांड की शॉप से, और पाकिस्तान में ब्रांड भी जो है ना वो ज़ीरो हो चुका है। तो बस इंग्रेज़ की बनी हुई चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि यकीन करें कि मेरा तो काम यही है कि जहाँ भी कहीं थोड़ा सा बर्तनों का लंडा लगा होता है ना, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। और ये देखें हमारा बैटर जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब इसके बीच मैंने ना फूड कलर थोड़ा सा डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। अभी 2 दिन पहले भी मैं कुछ बर्तन नए घर के लिए लेके आई हूँ, मैंने आपको नहीं दिखाए, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये मेरा ना ये भी मैं लंडे से लेके आई थी, और लोग बड़ा कतराते हैं यार ये वो, मैं तो बड़े फ़ख्र से बताती हूँ कि वहाँ ब्रांड मिलते हैं आपको। और यहाँ पे जी इसको मैंने रख दिया बगैर ऑयल लगाए, बगैर मैंने पेपर लगाए, टाइम बचाया अपना। और देखें बिल्कुल भी ये साथ नहीं जुड़ा, आप फटाफट से निकालें फटाफट से निकलेगा, आपको ज़रा भी तंग नहीं करेगा। और जो दूसरे मेरे पास 2 सांचे हैं वो मुझे जलील करते हैं, छुड़ियाँ पकड़ो और उनके पीछे पेपर बिछाओ, ये करो तो वो करो, ये मुझे पता ही नहीं चला था मैंने केक बनाए। और केक को रफली सामने ऐसे चॉप कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने अपना जो केक रेडी किया ना कस्टर्ड, वो हमने डालना है। क्योंकि एक डेज़र्ट बना लेना डेली का आप, तो बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, और जो है ना इफ्तारी आपकी टेबल पे भी रौनक सी बन जाती है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा रफली चॉप करके इसको सेपरेट कर लूँगी, और इसके ऊपर जो सारा जो है ना हमारा जो केक का मैंने बना के रखा है वो डाल लूँगी जब हम रेडी करें। अभी तो सिर्फ मैं चीज़ें तैयार करके साइड पे करती जा रही हूँ, डेकोरेट एंड पे करूँगी, और फिर एंड पे जाके ना इनको मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जी अब बारी आ गई है दही की, बड़े बनाने जा रहे हैं तो मैंने कहा इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है दही, इसको अच्छे से फेंट लेना है। अगर आपका दही थिक हो तो इसके बीच अब थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, क्योंकि बड़े जो है ना वो पानी पीते हैं, तो फिर आपका बहुत थिक से बड़े बन जाते हैं तो टेस्ट नहीं आता। अगर आपके पास क्रीम है तो वो भी आप डाल सकते हैं इसके बीच, मेरे पास जो घर में अवेलेबल था मैंने वही लिया। तो यहाँ पे जी बड़े जो है ना इनको आपने निचोड़ने का तरीका ये है कि दोनों हथेलियों के बीच रख के निचोड़ना, मुट्ठी में नहीं डालना कि आप इनका हलवा ही बना दें। यहाँ पे मैं ये ट्रे लेके आई थी, ये भी मैं लंडे से लेके आई थी, मुझे बहुत मज़े की लगी है। और इसको मैंने आपको अभी मतलब बर्तनों में आ गई, ये भी मैं आपको दिखाती। बाकी जो एक मैं आपको पता है ना स्पून रखने वाला एक जो हमें मिलता है, वो बाज़ार से मैंने पूछा तो वो कह रहे थे कि ये 5000 का, तो जब मैं लंडे पे गई हूँ तो मैं वहाँ से 600 का लेके आई हूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो हम रैक्स में रखते हैं, और उसके बीच ना भी आपने लकड़ी का काम करवाया हो तो आप ऐसे ही रख के सारी चीज़ें सेपरेट सेपरेट, जैसे चम्मच हैं, डुइयाँ, जो भी आपके पास है मटीरियल, वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जी सारा जो हमारा दही था इसके बीच अपने चीनी डालनी है, दही के बीच 3 से 4 चम्मच अच्छे से मीठा कर लेना, क्योंकि मैं मीठे दही बड़े बना रही हूँ तो ये मैं डालूँगी। तो डाल के मैंने ऊपर सारा दही डाल दिया। अब मैं चने ब्लैक डालती हूँ, ब्लैक चने बहुत ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना उनको वाइट अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है वाइट सी। यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा मसाला जो है ना वो रेडी किया था उसके लिए, दही बड़ों के लिए। इसके बीच आपने कूटा भुना ज़ीरा, कूटा भुना धनिया और कूटा भुना आपने गरम मसाला पिसा हुआ सारी चीज़ें लेके उसके बीच आपने चाट मसाला डाल लेना है, काला नमक डाल लेना है, और ब्लैक पेपर, मतलब सारी चीज़ें तो गर्म मसाले में होती हैं। फिर आपने मिक्स कर लेना, आपका दही बड़े का मसाला रेडी है। उसके बीच आपने दड़ा मिर्चें भी डालनी हैं। यहाँ पे जी मैंने डाल दिए थे तिल सफ़ेद, ये भी बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ग्रीन चटनी मैंने जो बना के रखी है वो मैंने डाल दी थी बाकायदा। अगर आप बनाने लगे ना इस वक्त चीज़ें तो कभी भी नहीं बना सकते, ये सारी फ्रीज़ की हुई चीज़ों के कमाल है। यहाँ पे चटनी भी डाल दी है, ये चटनी मेरी बहुत फेवरेट है, मेरी और मेरे बच्चों की, क्योंकि मैं खजूरें भी इसमें डालती हूँ और भी बहुत सा मटीरियल होता है, तो मेरी ज़बरदस्त किस्म की चटनी रेडी हो जाती है। यहाँ पे खजूरें 5-6 मैंने काट के ऊपर डाल दी थी, और किशमिश के 5-10 दाने भी मैंने ऊपर डाल दिए थे। तो देखें ना आप कितनी ज़बरदस्त डिश बन गई है हमारी, सस्ती सी और ज़बरदस्त, और सेहत के लिहाज से भी परफेक्ट। इसको करेंगे साइड पे। अब आते हैं अपने डेजर्ट की तरफ। ये देखें थोड़ा सा थिक था तो मुझे चम्मच से निकालना पड़ रहा है, वैसे आप वैसे ही इसको ऊपर जो है ना पोर करते जाएं, मतलब तो ये ज़बरदस्त बन जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ली है मैंने,
शुक्र है मुझे इसका नाम याद है, मुझे बहुत जल्द चीज़ों के नाम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो है ना हम काट के इसके मैंने 3-3 4-4 पीस काट लिए थे अच्छे से, मतलब कतले से बना लिए थे इसके स्लाइसिस से। तो ये हम ऊपर लगा दें, थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो इसके बीच मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने ना इसको ग्रेट करके रखा हुआ है खोपरा, तो वो मैंने ऊपर डाल दी। ये भी मैंने करके रखा हुआ है और कटिंग भी मैंने इसकी करके रखी हुई है कि यहाँ इस टाइम पे फिर बहुत मसला होता है कि छुरी पकड़ो काटो तो ये तो वो। यहाँ पे ये कतले हैं जो मैं आपको कह रही थी कि मैंने स्लाइस बनाए हैं आलू के, इसको मैं डिप करूँगी अपने इस बैटर में और मैं ऐसे फ्राई करती हूँ। पहले तो बड़ा मैंने स्टाइल पकड़ा जी, मैं चम्मच के साथ डालती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, इससे तो मेरा सारा ऑयल गंदा हो जाएगा। हालांकि ये बटर जो जो बैटर रेडी किया ना हमने, ये हमने जो लिक्विड सा रेडी किया है बेसन का, ये बिल्कुल भी नहीं गिरता, इसका एक भी ड्रॉप्स नहीं गिरेगा, इतना ये इतना स्मूथ सा होता है। तो इसके बीच आप लगा के, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये नहीं करना कि फटाफट से पकौड़े डाले आलू के और आपने आँच तेज़ की हुई है और वो ऊपर से ब्लैक और अंदर से आलू कच्चे, तो फिर आप कहेंगे ये क्या हमें सिखा दिया। आपने हल्की आंच रखनी है और उनको सब्र से पकने देना, अपने काम में लगे नहीं। और इसको रख के ऊपर, जैसे फ्रीज़ किए समोसे भी आप निकाले ना, तो उनका भी यही हाल किया करें। ये नहीं कि आपने तेज़ आंच की और आपका तेल कड़कड़ा रहा है, वो समोसे डाले ऊपर से लाल हो गया, अंदर से वैसे ठंडे के ठंडे पड़े हुए हैं। तो ऐसा ना किया करें, बिल्कुल हल्की आंच पे पहले तेल गर्म किया, आंच हल्की कर दी और थोड़ा सा उसको स्लोली पकने दिया समोसों को, रोल जो भी आप फ्रीज़ किए होते हैं। और ये मेरे जो आलू के मैं समोसे बना रही है, दूसरा बैच आपको दिखाने का मतलब यही था कि ये देखें इस तरह आपने करके ना ऐसे दोनों तरफ से अच्छे से करके, इस तरह मैंने सब्ज़ी मिर्चें भी फ्रीज़ की हुई हैं, उनको भी मैं ऐसे करके ना बीज तो फ्रीज़ कर और ये फ्राई कर लेती हूँ। आज बारी थी सिर्फ पकोड़े रोल समोसे कुछ कुछ सेपरेट सेपरेट करके बच्चों को मैंने दिए थे, क्योंकि सारी चीज़ें आप एक दिन करके बैठ जाओ तो फिर आपका जो रमज़ान का बजट है ना वो ख़राब हो जाता है, तो खाना भी हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे जी पकोड़े भी मैं अपने फ्राई कर लूँगी और समोसे भी। अब देखें आपके पास जो भी बजट आप बनाते हैं उसमें ऐसा बजट बनाएं कि आपकी बच्चों की तालीम जो है ना उसका हर्ज ना हो। अब मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़बरदस्त स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो तब आके मैंने डाले हैं जब मेरे सर से पानी गुजर गया कि मुझे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह की समझ नहीं आती, वरना स्टार्ट में मैंने बड़े स्कूल चूज़ नहीं किए थे, सिर्फ अपना टाइम जो था ना बच्चों को दिया था। अब यकीन करें कि जब से मेरे बच्चे मेरी गोद में है ना, मेरे घर में टीवी नहीं है, लैपटॉप नहीं है ना लैपटॉप, तो सिर्फ मेरी कस्टडी में रहता है और 1 घंटे के लिए मेरे बच्चों के पास जाता है। वो भी मेरी नज़रें लगी होती हैं कि क्या देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। और आजकल क्या होती है, माएँ बच्चों को मोबाइल देख के रिलैक्स हो जाती हैं कि यार ये बस बिज़ी हो गया, जान छूट गई, और ये उनको नहीं पता होता कि कितना बड़ा लॉस उनका हो रहा है। तो बच्चों के लिए जब वो आपको लगे कि उनके कंसेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है, तो उनके लिए अच्छा स्कूल चूज़ करें, अच्छे टीचर चूज़ करें, ताकि उनको जो है ना अच्छे से समझ आ सके, आगे वो अपनी स्टडी जो है ना अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। ये नहीं कि जोड़ तोड़ करके नंबर ले लिए तो बस जी। तो यहाँ पे रोल जो है अपने वो भी हम फ्राई कर रहे हैं और आपको साथ साथ बच्चों के हवाले से भी बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पैकेज में जो है ना बच्चे आते हैं, मैं उनको ट्यूशन तो नहीं देती, लेकिन आपको बताया ना कि मेरा काम है कि मैं पेरेंट्स को गाइड करती हूँ। मेरा छोटा सा एक इंस्टीट्यूट समझ ले, NGO समझ ले, तो वहाँ पे 6 बच्चे आजकल आ रहे हैं और 6 के 6 माशाल्लाह से एक ऐसे स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं कि मेरा जब बच्चों को साथ लेके इंटरव्यू हुआ ना, मेरे अपने बच्चों को, तो वो भी बच्चे साथ थे, मतलब उनके पेरेंट्स भी, तो वो कह रहे थे कि आपने ये इतना बड़ा काम 6 बच्चों को इकट्ठे एक अदारे में एक ही साल में कैसे आपने सेलेक्ट करवा लिया। तो मैंने कहा बस एफर्ट, मेहनत, मैनेजमेंट होनी चाहिए तो फिर सब कुछ हो जाता है। चले जी, यहाँ पे हमारी इफ्तारी बन के रेडी हो चुकी है और देखें सस्ती सी और बजट के लिहाज से ये सारी मैंने रेडी की है। ये नहीं कि मैंने सारा का सारा पैकेज लगा दिया और दस्तरखान